Welcome back. I am Sunil Dubeti, your English master. And today we are going to discuss about idioms and phrases part 13. Idioms and phrases होते क्या हैं? बच्चों, idioms and phrases का मतलब होता है those words whose meaning is different from its literary meaning. वो क्वेश्चंस, वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग लिटरेरी मीनिंग से अलग होती है, वो idioms and phrases, मुहावरे या लोकोक्तियाँ कहलाते हैं. इनको लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमने एक टेक्निक बनाई है और बच्चों इस टेक्निक का नाम होता है माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग टेक्निक के द्वारा आप आसानी से इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं. अब माइंड मैपिंग क्या होती है? जिसमें आपको उस वर्ड से संबंधित एक कहानी बनानी होती है और उस कहानी को उसके मीनिंग से एसोसिएट करना होता है, जोड़ना होता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी कहलाती है, माइंड मैपिंग कहलाती है. अब देखिए माइंड मैपिंग क्या होती है. जैसे पहला क्वेश्चन आपका है मीन्स मैटर्स. अब बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस का, इन इडियम्स का जो लिटरेरी मीनिंग है वो निकालना होगा. और फिर इसके बाद इसका इडियोमैटिक मीनिंग क्या है, उससे इसका रिलेशन क्या बन सकता है, कहानी क्या बन सकती है, उसको जोड़ना होता है. तो देखिए मीन्स होता है काटना, छोटे छोटे टुकड़े करना. जैसे मीट को मीन्स किया जाता है. और मैटर्स मीन्स होता है बातचीत, यानी कि यहाँ पर क्या निकलेगा, किसी बातचीत के छोटे छोटे टुकड़े कर देना. और बच्चों इडियम क्या निकलना है, हाइड द ट्रुथ, यानी कि सच छुपाना. इसको देखिए ऐसे लर्न करेंगे. सपोज मानिए ये एक मैटर्स है, एक मामला, एक बातचीत है, और इसको आपने मिस कर दिया, अगर ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए, तो यानी कि जहां जहां आपने काटा है तो वहां से सच्चाई हटा दी, मतलब होता है हाइड द ट्रुथ, सच छुपाना. जैसा कि कहा जाता है इस समय कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बारे में मुंबई पुलिस इज मिसिंग द मैटर्स, यानी कि ट्राइंग टू हाइड द ट्रुथ, सच छुपाने की कोशिश कर रही है. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेयर्स नेस्ट. अब देखिए इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है. मेयर मीन्स घोड़ी होती है और नेस्ट मीन्स घोंसला होता है. तो आपको पता है कि घोड़ी या घोड़ा अस्तबल में रहता है, घोंसले में नहीं रहता है. लेकिन अगर मैं कह दिया कि मेरे गांव में मैंने अपने मेयर के लिए एक नेस्ट बनवाया है, घोंसला बनवाया है, तो ये बात कैसी है, फॉल्स इन्वेंशन. बच्चों फॉल्स मीन्स झूठा आविष्कार है. तो बस कहानी बना लीजिएगा कि घोड़ी का नेस्ट नहीं होता है, ये बात फॉल्स है, झूठी है. क्या हो जाएगा, फॉल्स इन्वेंशन, कि घोड़ी अस्तबल में रहती है. अगला क्वेश्चन नल एंड वाइट. बच्चों नल एंड वाइट ये लैटिन वर्ड्स हैं. नल का मतलब होता है जीरो और वाइट का मतलब होता है जिसका कोई बहुत स्पेस ना हो, यानी कि जो चीजें बिल्कुल बेकार हों, मतलब होता है बच्चों इनइफेक्टिव. अब देखिए इनइफेक्टिव कैसे बनाया गया, इफेक्टिव प्रभावी होता है, इन लगा दिया गया, नॉट इफेक्टिव. या इनवैलिड, जिसको जो वैलिड ना हो, वैलिड मींस होता है लीगल, इन लगा दिया गया जो लीगल ना हो. अगला क्वेश्चन आपका है नो लव लॉस्ट. अब देखिए इसका लिटरेरी मीनिंग क्या हुआ, नो लव लॉस्ट, यानी कि लव में अब लास्ट ना होना, प्यार में ना खोना. और इसका इडियम क्या कह रहा है, इंटेंस डिसलाइक, मतलब बहुत ज्यादा घृणा. अब बच्चों लर्न कैसे करोगे, थोड़ी कहानी बना लीजिएगा. आपने सुना होगा कि जो लवर्स होते हैं, जब उनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार होता है तो वो एक दूसरे के प्यार में लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं. एक दूसरे के लव में लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं. लेकिन जब उनके बीच में कोई ब्रेकअप हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो फिर नो लव लास्ट, अब वो एक दूसरे के लव में लॉस्ट नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि अब उनमें इंटेंस डिसलाइक, मतलब बहुत ज्यादा घृणा हो जाती है. तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा. अगला है निप इन द बड. अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकला बच्चों, निप होता है सुई चुभोना और बड मीन्स होता है कली. और इसका इडियोमैटिक मीनिंग क्या है, डिस्ट्रॉय इन द बिगनिंग, किसी चीज को शुरुआत में ही बर्बाद कर देना. अब जैसे देखिए सपोज कोई कली है और आपने उस कली को पहले ही शुरुआत में ही निप कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या है, वो फूल बनने में डेवलप नहीं हो पाएगी. यानी कि आपने उसको इन द बिगनिंग पहले ही बर्बाद कर देना. यानी कि कली में स्विच होना मतलब किसी चीज को पहले ही बर्बाद कर देना. अगला ओवर हेड एंड ईयर्स. अब देखिए ओवर हेड एंड ईयर्स का लिटरेरी मीनिंग है कि हेड और ईयर, यानी कि सर के और कान के ऊपर, यानी कि आपके सर के ऊपर, मतलब एक्सेसिवली. बच्चों एक्सेसिवली होता है बहुत ज्यादा. अब देखिए ओवर हेड एंड ईयर्स को एक्सेसिवली कैसे लर्न करोगे, तो कहानी बना लीजिएगा कि सपोज
अगर कहीं पर नदी में बाढ़ आ जाती है और पानी अगर किसी इंसान के हेड के ऊपर हो रहा है तो पानी कैसा हो गया, एक्सेसिवली हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। या हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आज की क्लास तो हमारे हेड से ओवर हो गई, सर से ऊपर निकल गई, मतलब बहुत ज्यादा क्लास हो गई, एक्सेसिवली कराई गई। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब इसको लर्न कैसे करेंगे, मीनिंग क्या है इसका, और सर्टेन, निश्चित। अब इसको देखिए लर्न कैसे करेंगे, जैसे अगर मैंने कहा बच्चों 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं, यानी ये सवाल हमारा आउट ऑफ क्वेश्चन है, इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, मतलब ये बात सर्टेन है, निश्चित है। यानी जिस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन ना किया जाए वो आउट ऑफ क्वेश्चन होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है। और देखिए अगला सेंटेंस है, अगला इडियम आपका है आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन से बाहर, और यहां पर क्या हो गया, अनसर्टेन, अनिश्चित। अब देखिए ये कैसे इसको कैसे लर्न करोगे, सपोज इसको लर्न करिएगा, अगर मैंने पूछा आपसे व्हाट इज योर नेम, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, और आपने कहा सर 2 + 2 = 4, तो ये जवाब कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी हमारी क्वेश्चन से आउट है, बाहर है, मतलब ये अनसर्टेन जवाब है, अनिश्चित जवाब है। आसानी से लर्न हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आउट ऑफ द वुड्स। अब देखिए वुड मींस होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स मींस होता है जंगल, तो आउट ऑफ द वुड्स होता है जंगल से बाहर हो जाना, और जंगल से बाहर आ जाना, यहाँ पर इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या हो रहा है, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। अब देखिए लर्न कर लीजिएगा कि सपोज अगर आप किसी दिन अकेले रात में जंगल में फंस जाते हो, और जंगल में तमाम तरह के जंगली जानवर होते हैं, शेर, चीता, अजगर, कोबरा, तो जब तक आप जंगल में रहते हैं तब तक आप डेंजर में हो, खतरे में हो, लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ द वुड्स होते हो, इस जंगल से बाहर आते हो, तो आप आउट ऑफ डेंजर हो जाते हो, खतरे से बाहर हो जाते हो। अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द डे, और मीनिंग क्या निकला, इन फैशन, मतलब चलन में होना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ऑर्डर का मतलब यहाँ पर आदेश नहीं, ऑर्डर मतलब एक क्रम या सीरीज, यानी जो चीज आज के चलन में है, आज के दिन में है, वो ऑर्डर ऑफ द डे कहलाता है, यानी इन फैशन या प्रचलन कहलाता है। जैसे लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब पर पढ़ना ऑर्डर ऑफ द डे है, यानी इन फैशन या चलन में है, प्रचलन में है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एंड ऑन, और इसका मीनिंग क्या निकाला है, अकेजनली। बच्चों अकेजनली मतलब होता है यदा कदा या नाउ एंड देन। इसको लर्न कैसे करेंगे, ऑफ एंड ऑन। जैसे मान लीजिए कोई काम है, ऑफ होता है रोक देना, ऑन होता है शुरू कर देना। जैसे मान लीजिए आपके घर में स्विच लगा है, और स्विच को, जैसे स्विच है, कभी आप ऑफ करते हो, कभी आप ऑन करते हो, यानी कि ये आप अकेजनली चलाते हो, कोई फैन या पंखा अकेजनली चलाते हो, तो ये नाउ एंड देन कहलाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला इडियम आपका है एक्लीज हील, और एक्लीज हील का इडियोमेटिक मीनिंग निकल रहा है अ वीक पॉइंट, यानी कि कमजोर बिंदु। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, देखिए इसके पीछे एक कहानी है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक्लीज एक बहुत बड़ा योद्धा था, और ट्रॉय के युद्ध में इनका योगदान रहा था, लेकिन एक्लीज को किसी ने हरा नहीं पाया था। लेकिन अंत में एक्लीज के हील में जब प्रहार किया गया तो एक्लीज की मौत हो जाती है, यानी एक्लीज का जो सबसे वीक पॉइंट था उसका हील था, उसकी पैर थी, उसकी तलवा था, एड़ी थी, ये हो जाता है वीक पॉइंट। जैसे हर इंसान का कोई ना कोई वीक पॉइंट हो। जैसे आपने अपने हिंदू धर्म में सुना होगा रावण का वीक पॉइंट था, क्या था, उसकी नेवल, यानी तो अगर हम कहते हैं रावणास नेवल, उसकी जो नाभि थी वो वीक पॉइंट कहलाता है। ऐसे आपने सुना होगा कृष्णा का जो हील था, कृष्णाज हील वाज आल्सो अ वीक पॉइंट, उनको भी बहेलिया ने उनके हील में तीर मार करके उनकी डेथ हो गई थी, तो वो कहलाता है वीक पॉइंट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑड एंड एंड्स, और ऑड एंड एंड्स मतलब होता है स्कैटर्ड, मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ। कभी कभी ऑड एंड इवन भी हो जाता है। जैसे अब कोई चीज, जैसे आपने
कोई काम किया फिर नहीं किया, किया कब नहीं किया, छोड़ दिया, तो स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द हुक, और ऑफ द हुक का मतलब है आउट ऑफ द ट्रबल, यानी कि समस्या से बाहर। अब देखिए लर्न कैसे करोगे बच्चों। हुक मींस होता है कांटा। हुक होता है जैसे मान लीजिए ये हुक है, ये कांटा है, और अगर किसी जानवर को या किसी इंसान को कभी अगर सोचा देखा पिक्चर में दिखाया जाता है कि सपोज किसी विलेन ने किसी हीरो को हुक में टांग दिया, तो जब तक हुक में रहता है तो ट्रबल में रहता है, दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन जैसे उसको हुक से बाहर किया जाता है, ऑफ द हुक यानी हुक से हटाया जाता है, तो इंसान आउट ऑफ ट्रबल हो जाएगा, यानी कि समस्या से बाहर हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑयली टंग। बच्चों ऑयली टंग का मतलब है फ्लैटरिंग वर्ड्स, यानी चापलूसी वाले शब्द। इसको देखिए ऐसे लर्न करोगे, थोड़ी कहानी बना लेते हैं कि जैसे अगर कोई इंसान ऐसा है जो, कहानी देखिए बड़ी फनी बना लेते हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो ऑयल नहीं खाता है, तेल नहीं खाता है, तो उसकी टंग बड़ी रूखी हो गई है और उसके शब्द मुंह से बड़े रूखे शब्द निकलेंगे, आपकी तारीफ नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आप उसको बढ़िया सा 1 लीटर ऑयल दे देते हैं और फिर वो आपका ऑयल खाकर करके उसकी टंग भी ऑयली हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, और आपकी तारीफ में वो अच्छे शब्द बोलेगा, तो क्या हो जाएंगे? फ्लैटरिंग वर्ड्स, चापलूसी के शब्द। तो बच्चों ऐसे कहानियां बना करके आसानी से लर्न हो जाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मीन्स मैटर्स यानी कि बातचीत को काट छाट देना, मतलब हाइड द ट्रूथ, सच छुपाना। मेयर्स नेस्ट मतलब अ फॉल्स इन्वेंशन की घोड़ी का घोंसला नहीं होता, मतलब झूठी बात है। नल एंड वाइड, नल जीरो होता है, जीरो और बेकार मतलब इनफेक्टिव या इनवैलिड। नो लव लॉस्ट यानी प्रेमी अब लव में लॉस्ट नहीं होते हैं, मतलब इंटेंस डिसलाइक, आपस में घृणा हो गई है। निप इन द बर्ड यानी कली को उस शुरुआत में चुभो देना, काट देना, मतलब डिस्ट्रॉय इन द बिगनिंग यानी कि फूल न बनने देना, मतलब शुरुआत में ही बर्बाद कर देना। ओवर हेड एंड एंड्स ईयर्स, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई सवाल, कोई जवाब या पानी सर के ऊपर हो जाता है तो एक्सेसिव लेवल बहुत ज्यादा हो गया। आउट ऑफ क्वेश्चन, जिस पर कोई क्वेश्चन न किया जाए मतलब सर्टेन। आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि जवाब क्वेश्चन से बाहर हो जाए तो अनसर्टेन। आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर निकल आने पर आउट ऑफ डेंजर है, आप खतरे से बाहर हैं। ऑर्डर ऑफ द डे यानी कि ऑर्डर ऑफ द टाइम यानी कि समय का चलन है, इन फैशन। ऑफ एंड ऑन, कभी कोई चीज ऑफ है फिर ऑन है, मतलब ऑकेजनली हो रहा है, यदा कदा हो रहा है, नाउ एंड देन। एक्लीज हील, एक्लीज बहुत बड़ा योद्धा था लेकिन उसका हील जो था वो वीक पॉइंट, कमजोर बिंदु था। ऑड एंड एंड्स या ऑड एंड इवन, कभी काम करना कभी ना करना, मतलब स्कैटर्ड थिंग्स। ऑफ द हुक यानी किसी जानवर को या इंसान को हुक से नीचे उतार देना, मतलब आउट ऑफ ट्रबल हो गया, समस्या से बाहर है। और ऑयली टंग यानी ऑयल खिलाओगे तो किसी की टंग ऑयली हो जाएगी, यानी आपके लिए फ्लैटरिंग वर्ड्स, प्रशंसा के शब्द, चापलूसी के शब्द बोलेगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद है आपको अच्छे आए होंगे, पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ, कुछ और नए इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।